ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एडवांस टैक्स क्या होता है और एडवांस टैक्स हम किस तरह जमा करते हैं, क्या डेट होती है, पूरा प्रोसीजर सीखेंगे। साथ ही हम इनकम टैक्स भी सीखेंगे, इनकम टैक्स क्या होता है, और साथ ही हम टीडीएस और सैलरी भी इस वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में मैं तीन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बताऊंगा, जीरो से लेकर एडवांस तक। ठीक है। तो वीडियो से बात करते हैं। सबसे पहले होता है एडवांस टैक्स। ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे एडवांस टैक्स क्या होता है। देखो, एडवांस टैक्स का मतलब होता है जो आप सरकार को एडवांस में पे करते हो। ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग करूंगा इनकम टैक्स में, ताकि क्योंकि इनकम टैक्स के ब्याह पर ही आप एडवांस टैक्स लगा सकते हो। ठीक है। तो सबसे तो हम थोड़ा पहले सीखेंगे इनकम टैक्स क्या होता है। देखो, मैं शुरुआत से जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इनकम टैक्स का मतलब होता है एक फाइनेंस ईयर में, मतलब 1/4/2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक, अगर आपने जो इनकम अर्न करी है, चाहे वो सैलरी से करी हो, ठीक है, सैलरी से करी हो या फिर आपने कोई बिजनेस इनकम अर्न करी हो, इस पीरियड के बीच। ठीक है। मान लो आपने 25 लाख रुपए की इनकम अर्न कर ली है, उस पर आपको सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। मान लो आप 5 लाख रुपए आपका टैक्स बन गया। ठीक है। मैं अभी ऐसे एग्जैक्ट फिगर निकाल के दिखाऊंगा आप आगे वीडियो में, आपको सिर्फ रैंडम ही समझा रहा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इनकम टैक्स क्या होता है। ठीक है ना। तो 5 लाख रुपए आपका टैक्स बन पे हो गया। ठीक है। तो ये जो 5 लाख आप टैक्स पे करोगे ना, वो होता है इनकम टैक्स। मतलब इनकम पे आपको टैक्स पे करना है। अब इनकम टैक्स पे क्यों करते हैं? देखो, इनकम टैक्स पे इसलिए करते हैं कि सरकार गवर्नमेंट को चलाने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो उस फंड वो फंड हमारा टैक्स के थ्रू हम इंडिविजुअल एक कंपनी पे करती है। जो अब वो किस चीज होता है, जैसे कि सरकार को रोड बना, अच्छे से रोड बनाने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है। वो बात अलग है, अच्छे से रोड नहीं बन रही है, कहीं खराब भी बन रही है ना। सरकार को फ्लाईओवर बनाने के लिए वो फंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है। बात अलग है, वो फ्लाईओवर टूट जाते हैं। ठीक है। सरकार को अच्छा एजुकेशन सिस्टम के लिए फंड की जरूरत पड़ती है। बात अलग है कि वो उनके बच्चे खुद उस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छे हॉस्पिटल के लिए, मतलब कई ऐसे चीज का मतलब बेहतर कंट्री को चलाने के लिए इस फंड की जरूरत पड़ती है सरकार को। तो वो फंड इनकम टैक्स के थ्रू मिलता है सरकार को। ठीक है। तो हम जब टैक्स नहीं पे करेंगे तो सरकार का पैसा नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं पे करेंगे तो सरकार को फंड नहीं मिलेगा। ठीक है। तो जो सरकार को टैक्स मिलता है, एक तरह का वो इनकम टैक्स के रूप में मिलता है। कंपनी अलग पे करती है, इंडिविजुअल अलग पे करते हैं, लेकिन होता टैक्स ही है। ठीक है। तो हम मुद्दे पे आते हैं सबसे पहले। तो अब इसकी पे करने की डेट होती है, देखो इसकी ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट ड्यू डेट होती है। अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हो तो इसकी डेट होती है 31 जुलाई। मतलब 31 जुलाई का जब आपने अपनी रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, इसमें आप अपनी इनकम डिक्लेयर करोगे, जो भी आपकी इनकम होगी, तो आपको उस टाइम आपको 5 लाख रुपए जो आपका टैक्स बनेगा वो आपको पे करना होगा। ठीक है। अलग अलग ये सैलरी एम्प्लॉय के लिए और नॉन ऑडिट पर्सन के लिए होती है 31 जुलाई। बाकी जो ऑडिट पर्सन होते हैं उनकी डेट 31 अक्टूबर होती है। ठीक है। मतलब अलग अलग कंपनियों की अलग 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 डेट होती है, वो उनके क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। देखो, अब सरकार जो कहती है आप साल इस फाइनेंशियल का टैक्स आपका पे कर रहे हो 31 जुलाई का पे कर रहे हो, मतलब हम 31 जुलाई तक ना वेट करके सरकार कहती है कि ये पैसा हमें एडवांस में चाहिए। ठीक है। अब आते हैं हम मेन टॉपिक ऊपर। तो जो हम एडवांस में पे करते हैं, हम 5 लाख रुपए एंड में ना पे कर, सरकार क्या कहते हैं इनसे पहले ही पे कर दो। ठीक है। अब वो पहले जो पे होता है वो होता है एडवांस टैक्स। अब पहले के सिस्टम कैसे पे करते हैं उसकी नहीं, देखो एडवांस टैक्स का प्रोसीजर होता है। तो सरकार ने प्रोसीजर बनाया है कि पैसा लेने के लिए कि किस तरह हम एडवांस टैक्स के रूप में ले सकते हैं। सबसे पहले होती है एडवांस टैक्स की होती है डेट, 15 जून 2026 हो गई, 15 जून दो सॉरी 15 सितंबर 2027 हो गई, 15 दिसंबर 2026 हो गई, एंड 15 मार्च 2027 हो गई। मतलब आपको अगर 26 27 का एडवांस टैक्स पे करना है तो आपको इस डेट को आपको डेट तक आपको एडवांस टैक्स पे करना होगा। ठीक है। अब सबसे पहले आपको 5 लाख रुपए करना है, तो सरकार ने को रेशियो बनाया है कि फर्स्ट क्वार्टर में मुझे 15%
टैक्स पे करोगे, सेकंड क्वार्टर में मुझे 45% टैक्स पे करोगे, थर्ड क्वार्टर में मुझे 75% टैक्स पे करोगे, और मार्च एंड तक 15 मार्च तक मुझे पूरा आप एडवांस टैक्स पे करोगे। ठीक है। अब एडवांस टैक्स का एक रूल होता है कि अगर आपकी इनकम, आपको जो टैक्स लायबिलिटी है, मैं आपको यहाँ पर नोट करता हूँ, जो आपको टैक्स लायबिलिटी बन रही है, देखो ये होता है कि एडवांस टैक्स किसको पे करना चाहिए। अगर किसी की टैक्स लायबिलिटी लायबिलिटी 10,000 से ऊपर बन रही है, ठीक है, तो उसको एडवांस टैक्स पे करना जरूरी है। ठीक है। अगर आप नहीं पे करते तो इस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पर मंथ के हिसाब से 1% आपको इनकम टैक्स इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब 45, मतलब हम 15% किस तरह निकालें, देखो 15% होता है मतलब आपको 5 लाख रुपये टैक्स बन रहा है, तो 5 लाख रुपए का 15% जब टैक्स निकालोगे तो आपको पे करना है 75,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद आपको 15 सितंबर तक आपको 45% टैक्स पे करना है, तो आपको अब निकालना है इसका 45%। ठीक है। 5 लाख रुपए इंटू 45%, बट 45% में से आप 25,000 पहले ही पे कर चुके हो, तो ये माइनस ही हो जाएगा। ठीक है। तो आपको मतलब 15 सितंबर तक आपको 1.5 लाख रुपए टैक्स और पे करना है, टोटल 2,25,000 पे करना है। ठीक है। तो अब आपको 15 अगला आता है 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर को आपको पे करना है 75%, मतलब आपको इसका 75% टैक्स पे करना है। ठीक है। तो आपको 3,75,000 पे टैक्स पे करना है, बट आपने क्या किया है 1.5 लाख एक और 75,000 रुपये एक टैक्स पे कर दिया है, जिसमें से जो टोटल होता है 2,25,000 रुपये, और आपको अब ये माइनस ही करें ये, मतलब आपको 1.5 लाख रुपये टैक्स और पे करना है। ठीक है। और बाकी आपको 5 लाख रुपए में से जब आप ये फिगर माइनस करोगे तो आपको जो टैक्स टैक्स है वो 15 मार्च तक आपको पे करना होगा। ठीक है। तो यह हो गया पूरा टैक्स। ठीक है। अब ये तो हो गया एडवांस टैक्स आपको पे है। ठीक है। बट अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि हम एडवांस टैक्स तो हमने निकाल लिया कि एडवांस टैक्स हमें इस डेट पे ये इतना परसेंट पे करना है, अगर नहीं पे करेंगे तो हमें टैक्स पेनल्टी देना पड़ेगी। बट कंडीशन ये आती है कि एडवांस टैक्स हम निकाले कैसे, ठीक है ना। उससे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह निकाला को। देखो अगर आपको 26-27 का टैक्स पे करना है, आपकी इनकम कितनी बनती है। ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे, स्लैब रेट बनाएंगे हम, देखो स्लैब रेट बनी हुई होगी ऑलरेडी। ठीक है। तो इनकम टैक्स पे करने के लिए कुछ स्लैब रेट डिसाइड होती है। ठीक है। ये नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन के लिए है, ये रेंज होती है, और ये होता है टैक्स। ठीक है। अब हमने 25 लाख रुपए की एक किसी सैलरी की इनकम मान लीजिए, पूरे फाइनेंस है इसके 25 लाख रुपए इनकम है, तो उसका टैक्स बनता कितना है गेट वो निकालें। ठीक है। सबसे पहले शुरू के 5 लाख 4 लाख रुपए पे कोई टैक्स पे नहीं करना, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 लाख रुपए। ठीक है। उसके बाद अगले 4 लाख रुपए पे देखो कंडीशन आती है कि अगर ऐसे नहीं आपने यहाँ देखा कि मेरा मेरा क्राइटेरिया आ रहा है 20-24 लाख रुपए, आपने डायरेक्ट क्या करा 25 लाख रुपए पे आपने 25% टैक्स निकाल दिया। क्या ये ऐसे टैक्स नहीं पे करना होता, नहीं फंड निकालना होता, ये गलत है। ऐसे तो आप फालतू टैक्स पे कर दोगे, ऐसा टैक्स निकलता स्लैब के ऊपर। तो कैसे निकालता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। देखो पहले 4 लाख रुपए को जीरो पे करना, अगले 4 लाख रुपए को आपको 5% पे करना है, तो यहाँ लिखना 4 लाख रुपए, और इस पे जीरो हो गया ऑटोमेटिक, और इस पे कितना है 5% पे करना है, इंटू ये हो गया। फिर अगले 4 लाख रुपए को आपको कितना पे करना है 40,000 रुपये, मैंने इसका 10% निकाल लिया। फिर अगले 4 लाख रुपए आपको कितना पे करना है 60,000 रुपये, और उससे अगले 4 लाख रुपए आपको कितना पे करना है 80,000 रुपये। ठीक है। तो ये हमें टोटल हमारा कितना हो गया, हमें टोटल कर लेते हैं इसका। जो है 20 लाख रुपए, ठीक है ना। तो अगले 4 लाख रुपए हमें कितना पे करना है, ये ये होगा टैक्स पेबल जो हमें पे करना है, टू बी पेड। ठीक है। ये होगा 24 लाख रुपए, और
अब आपको 1 लाख रुपये हमें और जोड़ना है, तो क्या 25, तो 25 लाख रुपये को कितना टैक्स पे करना है? 25 लाख आपको पे करना है 3,30,000 रुपये, ठीक है ना। तो ये गलती मत करना, आप 25 लाख, आप इस हिसाब से हमने निकाला 6,25,000 रुपये, तो आप फालतू टैक्स पे कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3,30,000 रुपये फिर टैक्स पे करना है 25 लाख रुपये की इनकम पर। ठीक है, पे करना है 25 लाख रुपये की इनकम पर। ठीक है, और 4% सेस होता है, 4% सेस, ठीक है। तो आपको टोटल मिला के यहाँ टैक्स कितना पे करना है, ये होता है सेस। अब देखो, सबसे पहले अगर आपकी सैलरी इनकम है या फिर अब जो सरकार ने कुछ दिए, मतलब सरकार ने कुछ बेनिफिट दिए, से बोलते हैं एसडी, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब आपको 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, ठीक है ना, आपकी इनकम के ऊपर, ठीक है। 75,000 रुपये, तो आपकी ये हो जाएगी आपकी ग्रोस इनकम, इसका भी उन बसों को मिलती है, और ये माइनस करके ये करेंगे तो आपको मिलेगी 24,25,000 रुपये, आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, यहाँ आ जाएगा 25,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टैक्स कितना पे करना है टोटल, टैक्स पेबल हो गया आपका 29,052 रुपये, ठीक है ना। तो इस केस में आपको 29,52,000 पे करना है, तो आपको ये 4 पार्टीशन में पे करना होगा, ठीक है ना। जो रेशो मैंने एडवांटेज का बताया था, ठीक है, कि इसका एक डेट होगी 15 जून की, एक डेट तो आपको यहाँ पर जब जाओगे तो आपको पहले रेशो में आपको 15% पे करना है उसका, दूसरे रेशो में 45, और तीसरे रेशो में आपको 75, और 15 मास का फुल टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन और आती है, अब आता है यहाँ पर, हमने एडवांस टैक्स सीख लिया, इनकम टैक्स निकालना सीख लिया, अब आता है यहाँ पर टीचर ऑन सैलरी, ठीक है। देखो, तीनों चीज आपस में जुड़ी पड़ी है, इसलिए मैं ये वीडियो में तीनों चीज इकट्ठे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो निकल गया आपका इनकम टैक्स, ठीक है। अब इसको आपको चार भागों में डिवाइड करोगे, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एडवांस टैक्स, मतलब रैंडमली आप इसका निकाल सकते हो, मैं निकालता हूँ एंट्री नंबर कोई कंफ्यूजन लग रही है तो यहाँ पर, तो यहाँ पे एडवांस टैक्स कैसे कैसे पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पर जाएंगे, इस चीज में हमें आवाज है, इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब पहले रेशो में आपको 15% पे करना है, ठीक है। तो आप इसका 15% निकाल लोगे, ये तो नॉर्मल सा हो गया। अब दूसरे रेशो में आपको 15 45% तक आपको दूसरे क्वार्टर में आपको 45% इनकम टैक्स पे करना है, तो ये इंटू ये, ठीक है। बट आपने क्या किया है, और ज़्यादा पहले पे कर दिया है, तो ये माइनस ये, तो अब इस क्वार्टर में आपको 86,000 रुपये और टैक्स पे करना है, ठीक है। पहले क्वार्टर 40, दूसरे क्वार्टर में 46, ठीक है। अब तीसरे क्वार्टर में आपको कितना पे करना है, ये माइनस ये इंटू ये, 2,21,000 रुपये, लेकिन 2,21,000 में से आपने कितना पे कर दिया है, ये माइनस ये 88,000 आपको और पे करना है, ठीक है। अब बाकी आपको, जब आप टोटल टैक्स में से ये माइनस करोगे और ये माइनस करोगे और ये माइनस करोगे, तो आपको आ जाए 73,000 रुपये। तो यहाँ पर जब हम चेक करेंगे हम इसका, तो 2,95,200 रुपये हमें टैक्स इस रूप में पार्टीशन में, फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में एडवांस टैक्स हमें पे करना है, ठीक है। ये तो हो गया एडवांस टैक्स का प्रोसीजर और इनकम टैक्स का प्रोसीजर। अब इस पॉइंट में एक आता है टीडीएस ऑन सैलरी, अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हो, अब तीसरा पॉइंट आता है टीडीएस ऑन सैलरी, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये कोई अलग पॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने तीनों पॉइंट एक ही वीडियो में कवर करे हैं। अब किसका जुड़ा हम वो आपको बताता हूँ, देखो, इनकम टैक्स हो गया, इसको पार्टीशन में पे करेंगे तो एडवांस टैक्स मिल जाएगा। अब कंडीशन ये आती है कि आपकी सैलरी जो इनकम है, ठीक है ना, मैं सैलरी इनकम लेता हूँ, फिर आपको बिजनेस इनकम बारे में साइड में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। आपकी सैलरी इनकम कितनी है, इससे पहले आप एक चीज बताता हूँ, वो चीज़ बताना भूल गया। देखो, एडवांस टैक्स हम खुद पे करते हैं, सेल्फ पेड होता है, ठीक है।
इनकम टैक्स भी सेल्फ पेड होता है, बट टीडीएस ऑन सैलरी ये सेल्फ पेड नहीं होता, ये कंपनी पे करती है, कंपनी पे करती है आपकी सैलरी का गेन, ठीक है। अब वो कैसे पे करती है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। वही वीडियो इतनी जुड़ी है जिसमें मैं आपको ये आपको ये कवर बताता हूँ, ठीक है। आपकी सैलरी, आपकी जो ये ग्रोस इनकम है, ये इनकम है आपकी सैलरी मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो डिवाइडेड 12, अब आपकी पर मंथ जो सैलरी बनती है, पर मंथ जो सैलरी बनती है वो बनती है आपकी 2,03,000 रुपये, ठीक है। अब आपकी कंपनी क्या करती है, आपका टीडीएस उन्होंने कैलकुलेट करा आपके, आपको इनकम टैक्स इतना बन रहा है अप्रोक्सीमेट, क्योंकि एज्यूम करते हैं ना, फिक्स तो है नहीं, क्योंकि फिक्स इसलिए नहीं है, ठीक है। ये हमें अगले पूरे साल की इनकम बनानी है कि देखो कैसे फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि अगले 6 महीने आप काम करोगे नहीं करोगे, आपको एफडी का इंटरेस्ट मिल सकता है, आपको रेंटल इनकम भी हो सकता है, आपको अलग इनकम भी हो सकता है, आपको उनकी जो भी छूट होती है, तो ये एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो आपको उन्होंने एज्यूम करा कि आपकी 2,95,000 का टैक्स बनेगा अप्रोक्स। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपकी सैलरी बनी 2 लाख रुपए, ठीक है। तो 2 लाख रुपए में से कंपनी ने क्या किया, आपकी सैलरी के अगेंस्ट, ठीक है, टीडीएस ऑन सैलरी, क्योंकि सब चीज़ अब आपस में जुड़ी पड़ी है, आप वीडियो देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा चीज़, ठीक है। आपकी 2 लाख रुपए 8,000 रुपये पर मंथ सैलरी थी, तो अभी कंपनी ने 5,000 रुपये आपकी सैलरी में से काट कर आपको हर महीने इतना पे किया है, ठीक है। और ये उन्होंने टैक्स हर महीने की मैंने जमा कर दिया, टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ठीक है। आपकी सैलरी का बेस, आपका पैन नंबर लिया उन्होंने, और आपके हर महीने के महीने आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे, मतलब उन्होंने अपने आप सॉरी उन्होंने हर महीने के महीने आपकी सैलरी का गैस जितना टैक्स पे करना शुरू कर दिया। अब वो कैसे पे करते हैं, वो आपका पैन नंबर लेंगे, और पैन के अकॉर्डिंग जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, जो क्वार्टरली फाइल होती है, ठीक है ना, उसमें आपकी डिटेल डालेंगे, हमने इस एम्प्लॉय की सैलरी काटी है, और इसमें इस एम्प्लॉय की हमने 5,000-5,000 रुपये करके फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है ना, 5,000-5,000 करके हमने इसका टैक्स जमा किया है, ठीक है। अब ये कंपनी क्यों कर रही है, ये तो हम भी जमा कर सकते थे, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी होती है, अगर कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि अगर वो किसी को सैलरी पे कर रही है और सैलरी उसकी स्लैब रेट के इनकम टैक्स पोर्टल के अकॉर्डिंग उसका टैक्स पेबल बनता है, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि कंपनी सैलरी पे टीडीएस पे काटती है, देखो कंपनी इस पे सैलरी पे टीडीएस पे काटती है, तो कंपनी अगर आपको एक लिमिट से ऊपर सैलरी पे कर रही है और उस लिमिट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स बन रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप कंपनी को की लायबिलिटी है कि वो उस पर टैक्स पे करे, अदरवाइज वो जो खर्चे कंपनी में क्लेम करेगी वो कंपनी को हो डिसलाउ, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, आपकी सैलरी के अगेंस्ट हर महीने 5,000 रुपये जो भी उसका रेंडमली फ्लोर बनेगा, ठीक है जी, तो वो टैक्स पे कर देगी, ठीक है ना। चाहे तो वो इसको डिवाइडेड करके 12 से करके, जैसे हमने टैक्स निकाला उसको टैक्स वो भी टैक्स निकाल से 12 करके हर महीने के महीने 24,600 पे कर सकती है, ठीक है ना, कोई कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी 24,600 ना लेके मैं यहाँ पर कह रहा हूँ तो 10,000 ले लेता हूँ, हर महीने मैंने आपका कंपनी 10,000 रुपये आपका टैक्स पे कर रही है, आपका कैसे पे कर रही है इसके लिए प्रोसीजर हो सकता है कि वो जब अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करेगी कंपनी अपनी, जो क्वार्टरली क्वार्टरली फाइल होती है, उसमें डाटा फिल करेगी कि मैंने इस एम्प्लॉय को सैलरी दी है, मैंने इतना टीडीएस मैंने सरकार को जमा कर दिया है, ठीक है। तो वो कुल मिला के उन्होंने उसमें 12 महीने का हो गया टैक्स, एक सॉरी ये इंटू ये 1,00,000 टीडीएस और सैलरी अगेंस्ट, ठीक है, टीडीएस ऑन सैलरी, ठीक है। अब टीडीएस ऑन सैलरी इन्होंने 1,20,000 रुपये जमा कर दिया है एक एम्प्लॉय का अगेंस्ट। अब टीडीएस ऑन सैलरी किस किस के अगेंस्ट जमा हो सकता है, देखो जो एम्प्लॉय की ज़्यादा सैलरी हो, या डायरेक्टर के भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब कंपनी ने आपके अगेंस्ट 1,20,000 टैक्स पे कर दिया, तो यहाँ पर कहानी ये आती है कि आपको अब कितना इनकम टैक्स पे करना है और कितना एडवांस टैक्स पे करना है। देखो सबसे पहले आपका टोटल, जो अगर आपकी इनकम बनी है 25 लाख की अकॉर्डिंग, तो आपको 2,95,000 ही टैक्स पे करना है। आप उसको एक साथ पे कर दो,
या आपको डिवाइड करके 4 भागों में डिवाइड करो, या अगला बताता हूँ प्रोसीजर क्या होता है। आपके टैक्स की जो लायबिलिटी थी, टैक्स लायबिलिटी वो बन रही थी 2,95,000 रुपये, ठीक है ना। अब आपका जो टीडीएस, जब कंपनी ने रिटर्न फाइल करी तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे शो हो रहा है कि 1,20,000 रुपये आपका टीडीएस शो कर रहा है, तो कंपनी ने मांगी है। तो आप वो इसमें से माइनस करोगे, ये माइनस ये है, ठीक है। अगर आप इस बीच आपने कुछ एडवांस टैक्स जमा कराया है, ठीक है, तो आप वो मान लो आपने एडवांस टैक्स, आपको इतना इतना जमा करना था, लेकिन आपने इतना इतना जमा नहीं करा, आपने क्या करा, कम कम जमा कर दिया। तो आपने मान लो आपने 2 लाख रुपये आपने एडवांस टैक्स जमा करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहले तो टीडीएस माइनस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको एडवांस माइनस हो, एडवांस टैक्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 लाख रुपये। अब आपको फिगर निकाल लिया, ये माइनस ये, आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया, तो यहाँ पर आप जब रिटर्न फाइल करोगे तो आप इनकम टैक्स में रिफंड के लिए क्लेम करोगे, और ये पैसा आपका 2-4 दिन हफ्ते भर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप एडवांस टैक्स पे करो, या तो आप पहले इनकम टैक्स निकालो और अपनी जो सैलरी का अगर आपका टैक्स करना है वो आप करो कैलकुलेट, ताकि आप फालतू टैक्स ना पे करो, ठीक है। तो ये चीज़ आपस में जुड़ी पड़ी है सारी, एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स और टीडीएस और सैलरी, ठीक है। अब तो आज की वीडियो में सीखा, अगर आपकी इनकम का जो सोर्स है, ठीक है, वो सैलरी है, या फिर आपकी इनकम नॉन ऑडिट के अंडर कवर होती है, ठीक है, या आपकी आपका रेंटल इनकम है, या आपकी एफडी इनकम है, ठीक है, मतलब आपकी इनकम जो है ऑडिट के अंदर नहीं आती, नॉन ऑडिट के अंदर आती है, उस केस में इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं, एडवांस टैक्स कैसे निकालते हैं, एडवांस टैक्स क्या होता है, कैसे पे करते हैं, एंड टीडीएस ऑन सैलरी का प्रोसीजर भी हमने पूरा वीडियो में सीखा है, ठीक है। तो इसकी वीडियो के अंदर मैंने तीनों चीज़ कंप्लीट बताई है। अगर आपकी इनकम का सोर्स सैलरी है, या आपकी इनकम नॉन ऑडिट के अंदर आती है, ऑडिट के अंदर नहीं आती है, ठीक है, तो सीख लियो। बट इससे पहले मैंने एक नोटिस किया, यहाँ पर जो हमने इनकम टैक्स निकाला था, ये ओके है, यहाँ पर 3,07,500 रुपये निकल गया, और 4 पैसे 6 हो गया, बट जल्दीबाजी में शायद मैंने जो यहाँ पर इनकम टैक्स जो शायद जुड़ता है, मैंने बताया तो जुड़ता है, मतलब गलती से यहाँ माइनस तो माइनस कर दिया, जबकि यहाँ पर गलती से क्या होगा, यहाँ पर सही तरीके से ये टैक्स जुड़ेगा, ठीक है। तो ये तो ये रॉन्ग टैक्स आपको निकल गया, तो ध्यान रखना कि भी तो हमेशा ये प्लस माइनस कि कहाँ क्या होगा, कहाँ प्लस होगा और कहाँ माइनस होगा, तो ध्यान रखना हमेशा कि कैलकुलेशन मिस्टेक ठीक ना हो, ठीक है। तो आपको 3,19,000 टैक्स पे करना है, सेम प्रोसीजर है, जो बस 3,19,000 मैंने यहाँ पर 2,92,95,200 का, यहाँ मैंने 2,95,200 का प्रोसीजर निकाला, तो यहाँ आप 3,95,000 प्रोसीजर निकाल लो, सेम, इसका 15%, इसका 45%, उसका 75%, 100%, प्रोसीजर सेम है, ठीक है। बस आपका टैक्स एक्चुअली ये निकलेगा, तो ये गलत हो गया, ये राइट, ठीक है, क्योंकि वो गलती प्लस की जगह माइनस हो गया था, ठीक है। ये तो हो गया आपकी इनकम अगर 25 लाख रुपए है, ठीक है। अब केस आता है, अगर आपकी इनकम 25 लाख रुपए ना हो, कम हो, तो इसके अंदर एक बेनिफिट और मिलता है, मैं आपको वो भी बताता हूँ साथ वीडियो के अंदर, ठीक है। ये 25 लाख रुपए की थी, ठीक है। अगर आपकी इनकम कहते हैं कि 12 लाख तक हमें टैक्स पे नहीं करना, उस केस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। देखो, अगर आपकी इनकम तो सैलरी इनकम में, अदर इनकम में सैलरी इनकम में, एफडी इनकम में, रेंटल इनकम मिलाकर आपकी इनकम बन रही है 12,75,000 रुपये, तब आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स देना भी ये देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू में 4 लाख रुपये कोई टैक्स नहीं, आगे टैक्स 5%, फिर यहाँ पे 10%, और इसको हम बाकी को हम जीरो कर देते हैं, ठीक है।
और सरकार ये आप हो गया 12,75,000 रुपये, यहाँ लिखे 12,75,000 रुपये आपकी इनकम। बट सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन दी है हमें, एसडीजी से बोलते हैं, 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी है, जो सैलरी एम्प्लॉय के लिए या फिर नॉन ऑडिट पर्सन के लिए होती है। तो यहाँ पर आपकी नेट जो इनकम है, जो आपको टैक्स पे करना है, नेट टैक्सेबल इनकम, तो आपको 12 लाख रुपये है, तो यहाँ पर 12 लाख रुपये लिखोगे, ठीक है। तो 12 लाख रुपये आपको कितना टैक्स बन रहा है? 60,000 टैक्स बन रहा है। अब 60,000 रुपये टैक्स आपको पे करना है। बट सरकार यहाँ पर ये बोलती है कि अगर आपकी इनकम पर टैक्स जो 60,000 बन रहा है, तो उस केस में आपको 87A का लिमिट मिलता है। अगर 60,000 से टैक्स कम है आपका, यहाँ पर टैक्स पे करना है। अगर आपका टैक्स 60,000 तक या 60,000 से कम है, तो आपको कितना रिबेट मिलेगा? आपको रिबेट मिलेगा 60,000 रुपये। तो यहाँ पर 60,000 आपको रिबेट मिलेगा, तो आपको यहाँ पर कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर आपकी इनकम 12,70,000 हो जाए, तब भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे 1,000 रुपये एडवांस, तो 1,000 फालतू हो गया। तो अब आपको 87 की रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ 60,000 तक ही लिमिट है। तो इस केस में आपको 60,150 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। बट ये तो नाइंसाफी है, क्योंकि अगर मेरी इनकम 1,000 फालतू होगा, तो मैं 60,000 रुपये टैक्स क्यों पे करूँ? तो इस केस में सरकार ने थोड़ा सा रिलीफ दिया है, जिसको बोलते हैं मार्जिनल टैक्स रिलीफ। मार्जिनल टैक्स रिलीफ, ठीक है। अगर आपकी इनकम 12,75,000 थोड़ी सी ऊपर होती है, मतलब 13 लाख रुपए तक, ये 13,50,000 तक ये आपको रिलीफ मिल जाता है। इस केस में आपको कितना टैक्स पे करना है वो हम सीखेंगे। देखो, इस केस में आपका 1,000 एक्स्ट्रा हो गया है, तो आपको सिर्फ आप 60,050 ना देकर आप 1,000 रुपये आपको 1,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इस पे 4% टैक्स जोड़ दो, ठीक है। तो टोटल आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 1,040 टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह अगर 2,000 रुपये ऊपर है, तो आपको 2,000 प्लस टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये रिलीफ सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 13,50,000 तक के आसपास की आपको रिलीफ मिलती है। उसके ऊपर ये आपको सिर्फ 13,50,000 के आसपास ही मिलती है, उसके बाद ये मार्जिन रिलीफ खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, इसी वीडियो आपके लिए और लाता रहूँगा। और और अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है, तो उसपे, अगर आपकी बिजनेस इनकम है और आप ऑडिट के अंदर आते हो, तो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स एंड टीडीएस ऑन सैलरी नहीं, टीडीएस किस तरह हम करेंगे कैलकुलेट, और किस तरह हम टैक्स पे करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।